तो अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे विजुअल पार्ट जिसको बोला जा सकता है, जिससे आपको और समझने में आसानी होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, वो है हमारा ग्राफिकल कंसेप्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो चूँकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे हम लोग को पता है कि वो एक एक्सप्रेशन है x में, जहाँ x इज़ रेज टू द पावर 2, जिसको मैं लिखूँ तो जैसा हमारा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है, ये मेरा y। और जब हम बात करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है तो हम उसका मतलब ये होता है कि ये ग्राफ जो y इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c से बन रहा है और y इक्वल टू 0 से जो बन रहा है ग्राफ, इन दोनों के जो इंटरसेक्शन है, ये इंटरसेक्शन को ही हमने रूट्स बोलते हैं। जैसे आप दो स्ट्रेट लाइन, अगर कोऑर्डिनेट में ध्यान हो, दो स्ट्रेट लाइन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू 0, तो जब हम उसे सॉल्व करते हैं तो हमारा मतलब होता है कि जहाँ वो स्ट्रेट लाइन से दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हों। तो यहाँ पे जब एक क्वाड्रेटिक का ग्राफ y इक्वल टू 0 यानी कि x एक्सिस को जहाँ पे कट करता है, यहाँ टच करता है या इंटरसेक्ट करता है, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट कंडीशंस, तो उसे हम बोलते हैं कि उसी का मतलब होता है रूट्स। अब कोई भी एक्सप्रेशन जो है जो x में है, अब आप देख सकते हो कि मान लो ये मेरा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c है। अब आप इसको मैं एक नॉर्मल फॉर्म दे देता हूँ, x² माइनस 5x प्लस 6 y इज इक्वल टू या fx इज इक्वल टू, जिसको हम फंक्शन भी बोलते हैं, फंक्शन ऑफ x। जो y है हमारा, अगर आप यहाँ पे x का वैल्यू 0 रखो तो हमें y का वैल्यू मिल जाएगा 6। अगर मैं ऐसा यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करूँ, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 1, देन y इज इक्वल टू 2 एंड सो ऑन। आप जितना वैल्यूज अगर आप रखोगे और प्लॉट करोगे, अगर आप पेन लेकर के ये पूरा मान लो 20 पॉइंट्स को प्लॉट करते हो, तो व्हाट यू विल गेट इज अ पैराबोला। वो पैराबोला या तो ऐसा होगा, ऊपर खुलता हुआ होगा, या नीचे खुलता हुआ होगा, या फिर वो या तो वो एक्स एक्सिस के ऐसा ऊपर होगा या एक्स एक्सिस के नीचे होगा, या फिर वो ऐसा कट करता हुआ होगा। मतलब कुछ कंडीशंस हैं जिस पे आप डिसाइड कर पाओगे कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ax² प्लस bx प्लस c, वो किस तरह का पैराबोला बनेगा। एक बात ये है कि वो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो है वो हमेशा इट विल फॉर्म अ पैराबोला, वो आप ड्रॉ करके देख सकते हो। लेकिन आप आपने खूब सारे पॉइंट्स ले लिया और प्लॉट करके देखा, तो ये तो एक एकदम ही लेमैन तरीका हो जाएगा एक ग्राफ सॉल्व करने का या ग्राफ बनाने का। ग्राफ बनाने का और एलिगेंट तरीका हम लोग थोड़ा आगे समझेंगे जब हम लोग क्वाड्रेटिक को एज ए फंक्शन समझेंगे कि ये फंक्शन कब डिक्रीजिंग है, ये फंक्शन कब इंक्रीजिंग है, इसका लोकल मैक्सिमम मिनिमा कब आ रहा है, उस हिसाब से भी आप इसका ग्राफ समझ सकते हो। लेकिन फिलहाल आप ये समझो कि अगर आप x के बहुत सारे पॉइंट्स ले लो, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप y प्लॉट कर लो, तो आपको पैराबोला मिलेगा। अब ये जो पैराबोला है, ये पैराबोला 2-3 तरीके का हो सकता है। एक केस ऐसा हो सकता है, ये आपका पैराबोला जो y और x एक्सिस है ऊपर खुलता हो। ऊपर खुलने वाले केस में भी 3 पॉसिबिलिटी है। एक जो वो x एक्सिस के ऊपर है, दूसरा कि वो x एक्सिस को 2 पॉइंट पे टच कर रहा है, या तीसरा वो x एक्सिस को सिर्फ 1 पॉइंट पे ऐसे टच करके निकल जा रहा है टेंजेंशियली। यही 3 केसेस पॉसिबल है, इनके अलावा 3 केस पॉसिबल नहीं है। चाहे तो ये ऊपर होगा या थोड़ा नीचे होगा, क्योंकि आप बोलोगे नहीं ये और बहुत नीचे होगा, तो ये बहुत नीचे भी होगा, लेकिन इट ऑलवेज एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी। तो वो पैराबोला है ना, कुछ ऐसा बनेगा ही। आप इसको कितना भी नीचे ले जाओ, वो डाइवर्ज करते करते वो किसी ना किसी x को 2 पॉइंट पे काट देगा। तो यही 3 पॉसिबिलिटीज है अगर पैराबोला ऊपर खुलता है। तो वैसे ही जो दूसरा केस है वो ये है कि आपका पैराबोला नीचे खुलता हो, ओपन अपवर्ड्स या ओपन डाउनवर्ड्स। ये मेरा y, ये x। अगर ये पैराबोला मेरा नीचे खुलता होगा तो इसमें क्या केस पॉसिबिलिटीज हैं, अगेन बिल्कुल सिमिलर। या तो वो एक्स एक्सिस को 2 जगह काटे, या वो बिना काटे ही रहे, या फिर वो सिर्फ 1 पॉइंट पे टेंजेंशियली टच करके चला जाए।
तो जब हम ड्रॉ करते हैं किसी क्वाड्रेटिक फंक्शन को एक्स वाई प्लेन में और हमें ये पैराबोला मिलता है, तो ये जो विजुअली उसका अरेंजमेंट है, क्या वो एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे टच कर रहा है? अगर एक पॉइंट पे टच कर रहा है तो इसी कंडीशन को हम बोलते हैं कि उसका एक रूट है, ओनली वन रूट। जब वो एक्स एक्सिस के ऊपर जा रहा है बिना टच किए हुए, इसका मतलब कोई इंटरसेक्शन नहीं है, तो इसका मतलब उसके इमेजिनरी रूट्स हैं, इट हैज़ नो रियल रूट्स। अगर वो एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे ऐसे टच करता हुआ जा रहा है, कट कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे दो रियल रूट्स हैं, अल्फा बीटा। सिमिलरली कुछ केसेस में जब उल्टा जा रहा है, वो नीचे खुल रहा है, तब भी सेम तीन केसेस पॉसिबल हैं। तो अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये कोफिशिएंट्स जो हैं ax² प्लस bx प्लस c, इस कोफिशिएंट्स को देख के हम ये डिसाइड कर पा सकते हैं कि कब ये पैराबोला ऊपर खुलेगा, कब नीचे खुलेगा, क्या वो टच करेगा एक पॉइंट पे या इंटरसेक्ट करेगा दो पॉइंट पे? तो हाँ, कर सकते हैं, क्योंकि वही जो वैल्यूज़ हैं, जो कोफिशिएंट हैं x² के, ये जो कोफिशिएंट्स हैं x² के a, b, c, यही आपका डिसाइड करता है कि आपका ये जो अरेंजमेंट है, ये जो 6 पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं, इसमें से कौन सा अरेंजमेंट बनने वाला है। और ये इसलिए आप अगर एक बार ये समझ जाएं तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स को आप स्ट्रेट अवे ग्राफिकली सॉल्व करना एक शॉर्टकट तरीके से आप सॉल्व कर पाएंगे। और कुछ थ्योरी में जाए बिना मैं एक प्रॉब्लम से ही स्टार्ट करूंगा और इसमें हम लोग इस कंसेप्ट को थोड़ा डीप में समझेंगे और फिर मैं ये थ्योरी वापस से डिस्कस करूंगा। तो प्रॉब्लम मान लो कुछ ऐसा है, a x माइनस अल्फा x माइनस बीटा is equal to alpha plus beta where a is greater than 0. तो find number of roots of above quadratic equation। मान लो ये एक सवाल है। इसमें एक कंडीशन जो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² प्लस bx प्लस c है और जो इसमें कोफिशिएंट ऑफ x² है, अगर कोफिशिएंट ऑफ x² यानी कि जो a है, इफ a इज ग्रेटर देन 0, तो आपका जो ये ग्राफ है, जो यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा था कि दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो ग्राफ विल ओपन अपवर्ड्स और द ग्राफ विल ओपन डाउनवर्ड्स, जब पैराबोला ग्राफ है। तो अगर आपका कोफिशिएंट ऑफ x² a अगर ग्रेटर देन 0 है, तो आपका जो ग्राफ है क्वाड्रेटिक का, दैट विल ओपन अपवर्ड्स। वो या ये होगा या ये होगा या ये होगा, ये तीन केसेस होगा। कैसे होगा इसको हम लोग डिराइव करके आगे देखेंगे। अभी फिलहाल के लिए आप इतना समझें कि ध्यान रखने की कोशिश करें कि अगर कोफिशिएंट ऑफ x² आपका ग्रेटर देन 0 है, देन द पैराबोला विल ओपन अपवर्ड्स। वो इस तरह का फॉर्म लेगा इफ a इज ग्रेटर देन 0। तो अब सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये है मेरा a इज ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है और a x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, फाइंड द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द अबव इक्वेशन। अब जैसे ही आदमी ये सवाल देखता है कि नंबर ऑफ रूट्स, तो नंबर ऑफ रूट्स में तो तीन ही पॉसिबिलिटीज हैं, या तो दोनों रूट सेम हो, या तो दोनों रूट अलग अलग हो, या मतलब दो रूट हो, या कोई भी रियल रूट्स नहीं है, मतलब इमेजिनरी रूट्स हैं। तो आपको कहीं ना कहीं ये फाइंड करना है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा है। अगर आप डिस्क्रिमिनेंट उसको आप कैलकुलेट कर लें और आपको पता चल जाए वो 0 है, तो इसका मतलब उसके एक ही रियल रूट्स है, दोनों रूट सेम है। अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब आपके दो डिस्टिंक्ट रूट हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका लेस देन 0 है, तो इसका मतलब उसके कोई रियल रूट नहीं है। तो जब भी रूट्स, नंबर ऑफ रूट्स या नेचर ऑफ रूट्स पे बात हो, तो आपको ऑटोमेटिकली ध्यान में आ जाना चाहिए कि ये तो डिस्क्रिमिनेंट, क्योंकि हमारा जो एक्सप्रेशन लिखा था हमने, रूट्स इक्वल टू माइनस बी, जो एल्जेब्राइकली था रूट अल्फा बीटा इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। तो जब भी नेचर और रूट्स या नंबर ऑफ रूट्स पे बात हो, तो ऑटोमेटिकली एक बार मेंटली आप इस फार्मूला पे थोड़ा पॉन्डर करें, सोचें कि इससे क्या हम निकाल सकते हैं। तो अब ठीक है, मुझे पता है कि अब यह नंबर ऑफ रूट्स पूछ रहा है या नेचर ऑफ रूट्स पूछ रहा है, तो मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालता हूँ। तो आप एक बार अटेम्प्ट करो इसको, देखो क्या है ये a। डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए मुझे इसको ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में चेंज करना होगा, मतलब मुझे इसका RHS को 0 करना होगा। तो मैं देखता हूँ
ए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। इसको चेंज करना है मुझे वैसे फॉर्म में, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया मेरा ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। ये हो गया मेरा ए, ये हो गया मेरा बी, ये हो गया मेरा सी, अगर मैं इससे कंपेयर करूँ तो। और इसमें डिस्क्रिमिनेंट क्या है मेरा? डिस्क्रिमिनेंट होगा मेरा दिस का होल स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये देख के ही लग रहा है कि ऑफ कोर्स सॉल्व तो हो सकता है ये अलजेब्रिकली, लेकिन क्या एक स्मार्ट तरीका हो सकता है जिसको हम लोग इसको समझ करके सॉल्व कर सकें? तो ये हमारा अभी कोशिश यही रहेगा कि हम लोग ग्राफिकली इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, एटलीस्ट समझने की कोशिश करेंगे क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो अब मैं देखिए, जैसा मैंने अभी डिस्कस किया कि सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, मीनिंग ऑफ फ्रूट्स में जिसमें हम लोग ने डिस्कस किया था, मीनिंग ऑफ फ्रूट्स का मतलब ये था जहाँ पे वो क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ है वो मेरा y इक्वल टू 0 और इन अदर वर्ड्स जो x एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे टच कर रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है उसी को रूट्स बोलते हैं। दीज आर रूट्स। ये मेरा x एक्सिस है, ये मेरा y एक्सिस है, ये मेरा पैराबोला हो गया जो क्वाड्रेटिक है। अगर ये यहाँ पे 2 पॉइंट पे ऐसे टच कर रहा है तो 2 रियल रूट्स हैं। अगर यूँ ऐसे जा रहा है तो एक है रूट, एक रूट का मतलब है डिस्क्रिमिनेंट 0 है। या अगर यूँ जा रहा है तो मेरा डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, कोई रियल रूट्स नहीं है, वो एक्स एक्सिस को कहीं नहीं काट रहा है। तो अब वापस इसको देखते हैं। ये बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ अबव इक्वेशन। तो ये जो इक्वेशन है, अगर मैं इसको सिर्फ LHS साइड को देखूं, a ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है और कंडीशन अल्फा बीटा ऑल्सो ग्रेटर देन 0। तो अगर मैं ये इक्वेशन देखूं, सिर्फ LHS को देखूं, LHS को अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे a x माइनस अल्फा x माइनस बीटा a एक्स स्क्वायर माइनस, अगर मैं इसको रिड्यूस नहीं भी कर रहा हूँ, ये मेरा जो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप खुद देख सकते हो, 2 रूट्स हैं, एक्स स्क्वायर का वैल्यू होगा, ये मेरा एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। और इसको मैं अगर 0 के इक्वल इक्वेट करूँ कि देखूँ कि ये क्या इसके रियल रूट्स पॉसिबल हैं, तो वो आप स्ट्रेट अवे देख सकते हैं कि हाँ इसके 2 रियल रूट्स हैं। अगर मैं सिर्फ LHS को 0 इक्वेट करके सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो ये मेरा आ रहा है कि अल्फ़ा एक्स अगर अल्फ़ा होगा मेरा तो ये 0 हो जाएगा, मीन्स अल्फ़ा एक रूट है। सिमिलरली अगर x मेरा बीटा होगा तो भी एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, यानी बीटा भी एक रूट है। और ऑल्सो मैंने एक कंडीशन दिया है अल्फ़ा बीटा ग्रेटर देन 0, मीन्स ऐसे एक जनरल रेफरेंस पॉइंट लेने के लिए कि अल्फ़ा बीटा ग्रेटर देन 0 है, तो मान लेते हैं सपोज इसमें से कोई एक बड़ा छोटा होगा, से अल्फ़ा इज बीटा इज ग्रेटर देन अल्फ़ा। तो अगर दोनों रूट्स पॉजिटिव हैं, जैसे मैंने बोला रूट्स का मतलब होता है जहाँ पे वो एक्स एक्सिस को काटता हो, और अल्फ़ा बीटा दोनों पॉजिटिव हैं, तो मान लो ये मेरा अल्फ़ा हो गया, ये मेरा बीटा हो गया। तो ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है उसका रूट, उसका जो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, क्योंकि ये अल्फ़ा बीटा पे कट करेगा एक्स एक्सिस को, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है a है, जो गिवन है ग्रेटर देन 0, वो कुछ मेरा ऐसा बन के तैयार होगा। अब यहीं पे जो सॉल्व करने का मतलब है हम लोग एक बार और समझने की कोशिश करते हैं। जब मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसका क्या मतलब था? मैं इस चीज़ को बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठे। ये इसका मतलब ये है कि जहाँ ये इसका ग्राफ y इज इक्वल टू दिस का ग्राफ और y इज इक्वल टू 0 का ग्राफ, y इज इक्वल टू 0 ग्राफ मतलब x एक्सिस, जहाँ इसका ग्राफ और y इज इक्वल टू 0 का ग्राफ एक दूसरे को
इंटरसेक्ट करता हो या टच करता हो, उसी को हम सॉल्यूशन बोलते हैं या रूट बोलते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस के केस में। तो जब मैं बोल रहा हूं हमें ये सॉल्व करना है, वी हैव टू सॉल्व दिस, हमें ये सॉल्व करना है। तो जब ये सॉल्व करना है तो इसका मेरा मतलब ये है कि इस एक्सप्रेशन का जो ग्राफ होगा y इज इक्वल टू a x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, और ये y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, तो जहां इन दोनों का ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता होगा या टच करता होगा, वही हमें निकालने की कोशिश करना है। अगर ये इसका ग्राफ और इसका ग्राफ सिर्फ एक पॉइंट पे टच करता होगा तो उसके सिर्फ एक ही रियल रूट होगा, या इंटरसेक्ट करता होगा तो दो होगा, और अगर नहीं इंटरसेक्ट करता होगा तो इमेजिनरी रूट्स होगा। तो हमें बस इतना ही निकालना है कि क्या ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है या नहीं करता है। तो इसके लिए मैंने पहला स्टेप क्या किया, हम लोग ने इसका ग्राफ बनाया, ए एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा इजकल टू 0 को लेकर के इसका मैंने ग्राफ बनाया। ए एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा का ग्राफ ऐसा हो गया, क्योंकि एक्स अल्फा और बीटा इसका रूट हो गया, और a ग्रेटर देन 0 है, इसलिए ये ग्राफ विल ओपन अपवर्ड्स। तो ये मेरा इस साइड का तो ग्राफ बन के रेडी हो गया, ए एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा का कुछ इस तरह का अप्रॉक्सीमेट ग्राफ होगा, जहां अल्फा बीटा रूट्स हो गए इसके। अब मुझे देखना है कि अल्फा प्लस बीटा का ग्राफ क्या होगा। तो चूंकि मैंने बोला है अल्फा और बीटा दोनों ग्रेटर देन 0 है, तो अल्फा प्लस बीटा विल ऑल्सो भी ग्रेटर देन 0। कोई भी रैंडम, अल्फा मान लो 2 है, बीटा 3 है, 5 होगा अल्फा प्लस बीटा, या फिर 1 प्लस 3 है, कुछ भी वैल्यू लोगे आप, तो जो y का ये वैल्यू आने वाला है दैट विल बी ग्रेटर देन 0। तो जब ये ग्रेटर देन 0 है तो y इज इक्वल टू से आप रैंडमली चूज करो, y इज इक्वल टू आप 6 का ग्राफ देखो किधर होगा। यहां पे मान लो कहीं y इज इक्वल टू 6 का ग्राफ होगा, या y इज इक्वल टू 6 नहीं होगा, 8 होगा, या 12 होगा, या 1,00,000 होगा, कुछ भी होगा। वो जो y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा से k, वेयर k इज ग्रेटर देन 0, इसका ग्राफ तो हमेशा यू ही होने वाला है, ये होगा या ये होगा या ये होगा, इसमें से कोई एक होगा, हमेशा अपर साइड ऑफ y एक्सिस पे होगा। तो अगर ये अपर साइड ऑफ y एक्सिस पे है तो आप देख सकते हो हर केस में वो जो हमारा इनिशियल जो क्वाड्रेटिक का ग्राफ है उसको हमेशा 2 पॉइंट पे ही कट करेगा। अगर ये लाइन कुछ ऐसा बना होता कि वो यहां से क्रॉस करता तो हम बोलते कि दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। लेकिन चूंकि यहां पे कंडीशन ऐसा है अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन 0 है, इसलिए अल्फा प्लस बीटा विल बी ग्रेटर देन 0 एंड द ग्राफ इज ओपनिंग अपवर्ड्स। सो कहीं हमेशा ये पॉसिबिलिटी जरूर होगा कि आपका अल्फा प्लस बीटा इस ग्राफ को 2 पॉइंट पर कट करता रहे, क्योंकि ये इन्फिनिटी तक एक्सटेंड करता है, ये ऐसे जाता रहेगा, ये ऐसे जाता रहेगा यूं। तो इसलिए आप कोई भी वैल्यू अब लोगे आप अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा का, अल्फा का वैल्यू कुछ 5000 हो, बीटा का वैल्यू 6000 हो, जो भी हो, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपका ये वैल्यू ऊपर चलता चला जाएगा, लेकिन हमेशा इस ग्राफ को वो 2 पॉइंट पर टच करेगा ही करेगा, इंटरसेक्ट करेगा ही करेगा। तो ये ग्राफ बना करके हम ये डिसाइड कर सकते हैं, ये बता सकते हैं तुरंत कि ये जो एक्सप्रेशन है इसका 2 रियल रूट्स पॉसिबल है। चूंकि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं स्लोली, इसलिए आपको लग रहा होगा कि ये ऑलमोस्ट सिमिलर ही टाइम लेगा, लेकिन ऐसा है नहीं। वंस यू गेट द नैक ऑफ ड्राइंग दिस ग्राफ्स, आप इसका अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो जाएगा, आप इसको बहुत क्विकली सॉल्व कर सकते हो, बहुत बार बिना बनाए भी, सिर्फ a का वैल्यू देख करके, d का वैल्यू देख करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। और ऑफ कोर्स अलजेब्रिकली जो तरीका है वो ये तो है ही है, लेकिन बहुत बार ये आपको बहुत लेंदी कैलकुलेशंस में लेके जाएगा। तो ये एक एग्जाम्पल था, हम लोग अभी और समझेंगे ग्राफिकल कंसेप्ट्स को केस बाय केस। तो अब हम लोग डिटेल में समझेंगे कि जो हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो कैसे होता है। और जैसा कि हम जानते कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो यूजुअल एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें डिपेंडिंग अपॉन कि आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज ए, अगर आपका ग्रेटर देन 0 है तो आपका जो पैराबोला है वो इट विल ओपन अपवर्ड, अगर a लेस देन 0 है तो इट विल ओपन डाउनवर्ड। और उसमें भी डिफरेंट सब केसेस हैं, 3 केसेस हैं, एक में जिसमें डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होगा, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा, या डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा। तो इन टोटल 6 केसेस बनेंगे और 6 पॉसिबिलिटी है डिफरेंट ग्राफ्स के जो बन सकते हैं। तो उसको केस बाय केस हम डिस्कस करते हैं।
पहला केस है जिसमें जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है यानी ए दैट इज ग्रेटर देन 0, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर या ए इज ग्रेटर देन 0 तो जो आपका पैराबोला बनेगा वो ऊपर की तरफ होगा, वो ऊपर की तरफ खुलेगा कुछ इस तरीके का। तो ए ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब इन केसेस में जो आपका पैराबोला है वो ऊपर की तरफ खुलेगा। और दूसरा जो गिवन कंडीशन है इज डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0। तो जब आपका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा, मतलब जो आपका क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होगा वो आपके एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे काटेगा, अल्फा बीटा। मतलब आप देख सकते हो जैसे अगर आप इसको अलजेब्रिकली भी देखते थे तो अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका ग्रेटर देन 0 है तो आपके 2 डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। तो सेम वही चीज़ यहाँ पे है कि अगर आपका ए ग्रेटर देन 0 होगा तो वो पैराबोला ऊपर की तरफ खुलेगा, और अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो वो उसको 2 डिफरेंट पॉइंट पे कट करता रहेगा। अब इससे बहुत सारे आपको ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो आपको ध्यान में रखना है। देखिए अगर आपका ए ग्रेटर देन 0 है और डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो ये 2 रूट्स आपके पॉसिबल हैं, 2 जगह कट कर रहा है। आप एक चीज़ देख सकते हैं कि ए और बी के बीच, अल्फा और बीटा के बीच में जो ये ग्राफ बन रहा है, ये जो पोर्शन है अल्फा और बीटा के बीच में, दिस पोर्शन, ये वाला जो वैल्यू है वो आप देख सकते हो कि वो निगेटिव है। एक्स का वैल्यू आप यहाँ डालोगे, वाई का वैल्यू निगेटिव आ रहा है, निगेटिव वाई एक्सिस की तरफ है। तो अल्फा और बीटा के बीच में जितना भी वैल्यूज़ है उसके लिए आपका जो क्वाड्रेटिक का वैल्यू आएगा, क्वाड्रेटिक फंक्शन में अगर आप एक्स का वैल्यू अल्फा बीटा के बीच में डालोगे तो वो निगेटिव आएगा। सिमिलरली आप बीटा से ज़्यादा वैल्यू डालोगे, मान लो यहाँ पे बीटा +2 डालो तो आपको उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव आएगा, ये उसका वैल्यू आएगा। सिमिलरली अगर आप अल्फा से कम डाल रहे हो तो भी आपको उसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा। तो इस तरह का जो ऑब्जर्वेशन है वो आप ध्यान में रखें, आप देखें कि हाँ क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। सिमिलरली अब हम दूसरे केस में बढ़ते हैं। जैसे इस केस में है ए इज ग्रेटर देन 0 एंड डी इक्वल टू 0। तो अगेन सिंस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 तो यहाँ पे भी जो क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनेगा दैट विल ओपन अपवर्ड्स। लेकिन चूंकि डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 है तो आप जानते हैं डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 का क्या मतलब था कि अब एक ही रूट पॉसिबल है, -b/2 है। तो इसको बनाते हैं, ये मेरा y x, इसका जो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके का बनेगा, ये मेरा, ये यहाँ पे x एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे ही टच कर रहा है। और एक चीज़ और आप देख सकते हो, अगर ऐसा है जब वो x एक्सिस को किसी एक पॉइंट पे टच कर रहा है तो जो मिनिमम वैल्यू हो रहा है इस क्वाड्रेटिक फंक्शन का, जो मिनिमम वैल्यू होगा दैट इज 0। यहाँ पे आप देख रहे होगे कि जो मिनिमम वैल्यू है वो कुछ निगेटिव है, ये है, यहाँ पे इसका मिनिमम वैल्यू आ रहा है। मैक्सिमम वैल्यू हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि वो इन्फिनिटी तक एक्सटेंड करता रहेगा, वो ये कुछ इस तरह से जा रहा है। सिमिलरली यहाँ पे जो हमारा जो मिनिमम वैल्यू है आप देख सकते हो कि वो मिनिमम यहाँ पे 0 हो रहा है। तो अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 है तो आप ये बोल सकते हो कि उसका जो मिनिमम वैल्यू होगा उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो 0 होगा। इस केस में आप देख सकते हो कि यही अल्फा है हमारा, यही बीटा भी है, और दैट इज इक्वल टू -b/2a। तो -b/2a, और इस टर्निंग पॉइंट जो है मेरा, जो वही टर्निंग पॉइंट ही आपका मिनिमम होगा, इस केस में वो मिनिमम नेगेटिव है, इस केस में वो मिनिमम आपका 0 है। तो इस केस में आप देख सकते हो कि जो रूट के राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों उसके पॉजिटिव वैल्यू ही हैं क्योंकि इसका मिनिमम वैल्यू 0 आ रहा है, नेगेटिव नहीं जा रहा है। जो थर्ड केस है आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी ए इज ग्रेटर देन 0 एंड डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0। तो जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है तो हमने बताया कि उसका रियल रूट्स नहीं है, उसकी इमेजिनरी रूट्स हैं। तो जब इमेजिनरी रूट्स का ग्राफिकली क्या मतलब होता है, क्योंकि a इज ग्रेटर देन 0 है तो जो पैराबोला होगा दैट विल ओपन अपवर्ड्स, लेकिन सिंस d इज लेस देन 0 उसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ये है मेरा वही ax² प्लस bx प्लस c का ग्राफ जो फॉर्म बनेगा। तो आप इसमें देख सकते हो कि इस स्पेसिफिक कंडीशन में आपका जो
ग्राफ बन रहा है वो एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पे टच नहीं कर रहा है या काट नहीं रहा है, वो ऊपर से निकल जा रहा है, मीन्स आपका एक भी रियल रूट नहीं है क्योंकि ये इसको टच नहीं कर रहा है। इस केस में भी आप देख सकते हो कि अगर आप कोई भी वैल्यू लो, कोई भी वैल्यू लो ऑफ एक्स का, मान लो यहाँ का कोई वैल्यू लेता हूँ मैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग वाई का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है। यहाँ का कोई वैल्यू लेता हूँ तो भी जो मिनिमम वैल्यू है वो भी पॉजिटिव है। कोई भी वैल्यू ले रहा हूँ इधर तो बढ़ता ही जा रहा है फंक्शन अगेन, जो वैल्यू है इस क्वाड्रेटिक का। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैं x का कोई भी वैल्यू लूँ, कोई भी वैल्यू लूँ, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगा इस एक्सप्रेशन का ax² प्लस bx प्लस c, वो हमेशा पॉजिटिव होने वाला है, हमेशा। आप इधर भी कोई वैल्यू लो, ये ऊपर की तरफ एक्सटेंड कर रहा है अप टिल इन्फिनिटी। तो इस जो ऑब्जर्वेशन है कि हाँ एक इस कंडीशन में आपका जो मिनिमम वैल्यू है वो भी पॉजिटिव है, ये जो वैल्यू है इसका ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये कभी ज़ीरो भी नहीं हो रहा है, इसका हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही आने वाला है। तो इस तरह का जो इन्फरेंसेस है इसके पे बेस्ड आपको काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल मिलेंगे जिसे आप इस लॉजिक से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला जो था उसमें था द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 एंड डिस्क्रिमिनेंट इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। इस केस में हमारा देख रहे हैं जो पैराबोला बन रहा है वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। तो इसमें रूट्स के राइट हैंड साइड और रूट के लेफ्ट हैंड साइड जो फंक्शन का वैल्यू होगा, जो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू होगा, आप देख सकते हो पॉजिटिव होगा। अल्फा से ज़्यादा का वैल्यू ले रहा हूँ, बीटा से ज़्यादा, ये यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है। अगर मैं अल्फा और बीटा के बीच का वैल्यू ले रहा हूँ, रूट्स के बीच का कोई वैल्यू लेता हूँ, यहाँ का वैल्यू लेता हूँ, तो आप देख रहे हो इसका वैल्यू निगेटिव आ रहा है, ये निगेटिव वाई एक्सिस की तरफ है। जब डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 है तो अब मेरा जो मिनिमम वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 0, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू है दैट इज सम नेगेटिव वैल्यू, उसका भी वैल्यू हम निकालेंगे आगे। जब मेरा डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0 है तो मेरा जो मिनिमम वैल्यू है दैट इज स्टिल पॉजिटिव इन द केस व्हेन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। तो आप ये ग्राफ्स ध्यान में रखें, जो इसका मेन डिस्टिंक्शन यहीं से शुरू होता है कि वेदर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0। इफ इट इज ग्रेटर देन 0 द पैराबोला विल ओपन अपवर्ड्स, और व्हेन इट विल ओपन अपवर्ड्स उसके 3 केसेस हैं, या तो वो एक्स एक्सिस को 1 पॉइंट पे टच करेगा, या नहीं टच करेगा, या 2 पॉइंट पे टच करेगा। इसका सेम एक्सटेंशन है जब मेरा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है दैट विल बी लेस देन 0। जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मेरा लेस देन 0 होता है तो जो पैराबोला है दैट विल ओपन डाउनवर्ड्स। तो पहला ये केस कंसीडर करते हैं, ये मेरा y एक्सिस x, यहाँ पे जो कंडीशन गिवन है दैट इज a इज लेस देन 0 एंड डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0। तो इसका जो मेरा ग्राफ बनेगा कुछ यूं बनेगा। चूंकि a इज लेस देन 0 है मेरा पैराबोला डाउनवर्ड ओपन होगा, और डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब मेरा 2 रियल रूट्स है, मतलब ये जो क्वाड्रेटिक है वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे टच करेगा, ये मेरा 2 रूट्स आएगा रियल। अब आप इस केस को जहां a इज लेस देन 0 है और a इज ग्रेटर देन 0 है, दोनों को कंपेयर करके देखो। यहाँ ये फर्क पड़ रहा है कि जहां कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 था वहां मेरा रूट्स के एक्सट्रीम साइड में, रूट्स के राइट साइड में या रूट्स के लेफ्ट साइड में जो वैल्यूज आ रहे हैं वो पॉजिटिव हैं, लेकिन यहाँ पे वो वैल्यूज निगेटिव हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे बीटा से ज़्यादा कोई वैल्यू लेता हूँ मैं तो मेरा कुछ यहाँ वैल्यू आएगा दैट इज नेगेटिव वाई एक्सिस है। इधर कोई वैल्यू लेता हूँ दैट विल ऑल्सो बी नेगेटिव। लेकिन अगर मैं अल्फा और बीटा के बीच का कोई वैल्यू ले रहा हूँ तो वो कुछ पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। यहाँ देखें, ये कुछ बीच का वैल्यू लिया, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ये आया विच इज़ पॉजिटिव। तो ये यहाँ पे डिफरेंस आ गया कि जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मेरा ग्रेटर देन 0 है तो मेरा एक मिनिमम एग्जिस्ट कर रहा है और रूट्स के बीच में वो निगेटिव है। जब मेरा a इज लेस देन 0 है तो मेरा एक मैक्सिमम एग्जिस्ट कर रहा है, वो फंक्शन का मैक्स जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का वैल्यू है वो एक मैक्सिमम यहाँ पे रीच कर रहा है। इस वैल्यू से ज़्यादा इसका वैल्यू पॉसिबल है नहीं, आप हर कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू के लिए इसका वैल्यू घटता जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे कुछ 10 वैल्यू हो ले रहा है तो बाकी वैल्यूज 10 से कम ही होने वाले हैं, यहाँ 9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यहाँ निगेटिव वैल्यूज हो जाएगा। तो यहाँ अल्फा और बीटा के बीच का कोई भी वैल्यू पॉजिटिव आएगा, और अल्फा और बीटा से अगर मैं एक्सटेंड करता हूँ, अल्फा से कम लेता हूँ तो निगेटिव, बीटा से ज़्यादा लेता हूँ तो निगेटिव। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें। सिमिलरली अगर नेक्स्ट कंडीशन है मेरा a इज लेस देन 0 एंड डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, ये आप खुद बनाएं कि
ये y है, ये मेरा x है। अगेन सिंस मेरा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज लेस देन 0, तो मेरा जो ग्राफ है पैराबोला दैट विल ओपन डाउनवर्ड्स, और चूंकि d इक्वल टू 0 है तो मेरा एक रूट होगा, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा, लाइक दिस। ये x एक्सिस को बस एक पॉइंट पे टच करता हुआ निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे जो वैल्यू आएगा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का वो हमेशा निगेटिव ही होने वाला है, या तो 0 होगा या 0 से कम होगा, वो कभी पॉजिटिव वैल्यूज नहीं ले रहा है। जो थर्ड केस है वो है मेरा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0 एंड डिस्क्रिमिनेंट इज ऑल्सो लेस देन 0। अब डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0 का मतलब होता है कि कोई रियल रूट्स नहीं है, मीन्स, और a इज लेस देन 0 का मतलब है जो पैराबोला है दैट विल ओपन डाउनवर्ड्स। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से का बनेगा कि वो कभी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, और एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। अब वो हमेशा आप देख सकते हो कि अगर कोई एक्सप्रेशन ऐसा है जिसका डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ऑल्सो लेस देन 0, तो वो हमेशा निगेटिव वैल्यू ही लेगा, उसके पॉजिटिव वैल्यू ले ही नहीं रहा है। तो ये जो केसेस हैं, जो सब केसेस हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और ध्यान में रखने के लिए आपको बस दो ही फैक्टर ध्यान में याद रखना है कि अगर आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा, अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है तो पैराबोला विल ओपन अपवर्ड्स, एंड देन डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ डी आपके ये तीन केसेस बन जाएंगे। सिमिलरली अगर आपका a इज लेस देन 0 तो आपका पैराबोला विल ओपन डाउनवर्ड्स, और अगेन डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ d आपका तीन केसेस सब केसेस बन जाएगा। इसमें और भी कुछ चीज़ हम लोग ये समझ सकते हैं कि ये जो पॉइंट है जहाँ पे मान लीजिए a इज ग्रेटर देन 0 है, उस केस में आपका when a is greater than 0 then उस क्वाड्रेटिक का एक मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करता है, मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करता है। अगर मैं बोलूँ कि इसका आप बताओ क्या मैक्सिमम वैल्यू है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू आपको पॉसिबल नहीं बताना, क्योंकि ये इट विल टेंड अप टू इन्फिनिटी, वो बढ़ता चला जाएगा। आप x का वैल्यू जितना बड़ा डालोगे y का वैल्यू उतना बड़ा मिलेगा, तो पॉसिबल नहीं है यहाँ पे मैक्सिमम डिफाइन करना। यहाँ पे मिनिमम है, यहाँ पे भी मिनिमम है, यहाँ पे आप देख सकते हो मिनिमम निगेटिव जा रहा है, यहाँ मिनिमम 0 तक है, यहाँ मिनिमम पॉजिटिव ही है। यहाँ पे अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0 तो आप देख रहे हो कि ये पैराबोला उल्टा खुल रहा है, मीन्स यहाँ पे हम इस फंक्शन का एक मैक्सिमम है। यहाँ पे मैं बोलूँ कि आप बताओ इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, तो इसका मिनिमम वैल्यू माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, क्योंकि ये ग्राफ नीचे जा रहा है, x का वैल्यू मैं जितना बड़ा करता जाऊंगा y का वैल्यू उतना छोटा होता जाएगा। लेकिन ये जो पॉइंट है जहाँ पे जिसको मैं ये पैराबोला का टर्निंग पॉइंट भी है, टर्निंग पॉइंट ही चाहे तो मैक्सिमम वैल्यू लेगा या मिनिमम वैल्यू, जहाँ पे वो टर्न कर रहा है। और ये जो टर्निंग पॉइंट होता है वो सिमेट्रिक है रूट्स से, उससे दोनों रूट्स सिमेट्रिक डिस्टेंस पे होते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इसका ये जो वैल्यू है वो क्या होगा, तो दैट विल बी टर्निंग पॉइंट होगा मेरा अल्फा प्लस बीटा बाई 2। तो जो टर्निंग पॉइंट अल्फा प्लस बीटा बाई 2 होगा, आप ये भी निकाल सकते हो कि उस टर्निंग पॉइंट पे उस का वैल्यू क्या होगा। ये मेरा टर्निंग पॉइंट है, दिस इज टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट पे जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू आएगा वो ये है, दिस वन। तो अगर आप सीधे अल्फा प्लस बीटा बाई 2, अल्फा प्लस बीटा क्या है, सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई 2a, यानी मेरा टर्निंग पॉइंट जो है, यानी जो टर्निंग पॉइंट का मेरा x कोऑर्डिनेट है दैट इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a। टर्निंग पॉइंट x कोऑर्डिनेट माइनस बी बाई 2a। अब जब इस एक्सप्रेशन पे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में मैं x की जगह पे माइनस बी बाई 2a लिख दूंगा तो मुझे इसका y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, आई विल गेट दिस पॉइंट। आप वैल्यू जब पुट करोगे तो उसका y कोऑर्डिनेट आएगा माइनस डी बाई 4a। अब जैसे ही वैल्यू पुट करोगे आपको मिल जाएगा। तो दो चीज़ें आप ध्यान रखें कि हाँ, जो क्वाड्रेटिक है उसका टर्निंग पॉइंट क्या होता है। टर्निंग पॉइंट का क्या मतलब होता है, टर्निंग पॉइंट कभी मैक्सिमम हो सकता है, कभी मिनिमम हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है इस केस में, या कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लेस देन 0 है इस केस में। और जो सब केसेस हैं वो डिसाइड करेगा कि आपका फंक्शन किस, आपका जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है वो किस तरह के वैल्यूज ले रहा है। अगर आपको पता है कि उसका
जो डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन 0 है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए ग्रेटर देन 0 है, तो वो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज ही लेगा, वो कभी नेगेटिव वैल्यूज नहीं लेगा। तो अब इस कंसेप्ट पे बेस हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसपे इसी कंडीशंस के साथ हम लोग प्ले करेंगे कि मैं आपसे पूछूंगा कि मान लो डी का ऐसा वैल्यू बताओ ताकि उस फंक्शन का या फिर उस क्वाड्रेटिक का एक मिनिमम वैल्यू आता हो, या डी का कोई ऐसा वैल्यू आप बताओ जिससे दोनों के रूट्स के बीच का वैल्यू नेगेटिव हो। तो इस तरह के क्वेश्चंस हम लोग अभी फ्रेम करेंगे और अभी हम लोग आगे सॉल्व करेंगे ताकि आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए।